हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। सो आज हम लोग क्लास 9 का पार्ट सेकेंड का प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। सो हमें इस क्वेश्चन में दो एंगल्स गिवन है एंड 3 साइड्स की एडिशन गिवन है। सो इसके लिए पहले हम लोग एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। रफ फिगर के थ्रू समझेंगे कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो पहले हमें ट्रायंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है, ये थोड़ा सा साइड में हम लोग ड्रॉ करेंगे। हमें चाहिए ट्रायंगल PQR। ये रफ फिगर नहीं है बट ये समझने के लिए हमने लिया है। ओके, सो अभी अगर आपको 2 एंगल्स दिए हो तो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2 में हम लोग 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते थे। यहाँ पे हमें 2 एंगल्स गिवन है तो हम लोग 2 पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। वो 2 पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे एक एक्सटेंड होगी एंड यहाँ पे एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पर आ जाएगा और एक पॉइंट एंड यहाँ पे आर के एंडिंग पॉइंट पर आ जाएगा और एक पॉइंट एंड उस लाइन का मेजरमेंट जो है वो आपके तीनों साइड्स की एडिशन के इक्वल आएगा। सो इसके लिए हम लोग रफ फिगर में 9.5 मेजरमेंट का एक सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी PQR को छोड़ के हमें इस एंडिंग पॉइंट को नेमिंग करना है। सपोज करिए कि फर्स्ट पॉइंट मैंने यम कंसीडर कर दिया एंड अदर पॉइंट जो है वो एन कंसीडर कर दिया। अभी इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हम जो है वो Q के साइड में होगा तो Q का जितना एंगल है उसके हाफ जो है वो यम का एंगल हो जाएगा। सो Q का एंगल कितना दिया है हमें 70 डिग्री। सो 70 का हाफ जो है वो यहाँ वाला एंगल होगा। सो 70 का हाफ होता है 35। सो यम एंगल जो है वो आ जाएगा 35। सो यहाँ पे मैं 35 पुटअप कर दूंगी। ओके, देन यन जो है वो आर के यहाँ सामने की तरफ होगा। सो आर का जितना एंगल है, आर कितना दिया है हमें 80 डिग्री दिया है। सो 80 का हाफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 80 का हाफ कितना होता है 40। सो यन जो पॉइंट है वो आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे ये जो 2 लाइंस है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। सो वो पॉइंट हो जाएगा P पॉइंट। सो दिस इज नथिंग बट द P पॉइंट। ओके, सो हमें यहाँ पे PN एंड PM ऐसे 2 सेगमेंट मिल रही है तो उसको हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे सपोज करिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से जाती है एंड इस सेगमेंट की यहाँ से जाती है। वो MN पर यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है एंड सिमिलरली ये वाली जो है वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। तो हम लोग ये जो है पॉइंट वो P के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो P के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें ये पॉइंट Q यहाँ पे आ जाएगा एंड ये वाला पॉइंट जो है वो R वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन ये जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे एंड हमारा जो ट्रायंगल था कंस्ट्रक्ट करने को दिया था PQR, ये जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि ये जो है वो 70 डिग्री ही आएगा एंड ये वाला जो है वो 80 डिग्री आएगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो मेजर्स जो है वो उसको आ जाएगी। ओके, सो ये हो गई हमारी रफ फिगर। सो ये जो मेजरमेंट था M से लेकर N तक, सो वो था 9.5 सेंटीमीटर, तो वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। सो ये हो गई है रफ फिगर। हम लोग अभी एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले हम लोग बेस फिक्स करेंगे जो कि होगा 9.5 सेंटीमीटर का। सो ये 9.5 सेंटीमीटर आ गया। सो यहाँ पे हम लोग अभी राइट नहीं करेंगे 9.5 सेंटीमीटर बिकॉज वो यहाँ पे रेज आने वाले हैं। सो ये पॉइंट हो जाएगा M एंड दिस वन इज द N। तो अभी ना है 35 डिग्री लेना है। पॉइंट पर रखेंगे प्रोटेक्टर एंड यम के सामने जो भी बेस लाइन होगी, सो यहाँ पे बेस लाइन है 0 से लेके 35 लेना है तो 35 जो है वो यहाँ पे आता है। ओके, सो इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करना है। ओके,
सो नेक्स्ट वन एन पॉइंट चाहिए हमें। एन पॉइंट जो है वो कितना है 40 डिग्री। सो यहाँ पे रखेंगे जीरो, एन के सामने की तरफ जो बेस लाइन होगी 0 से लेके 40 डिग्री हमें लेना है। सो 0 से लेके 40 डिग्री यहाँ पे आता है, तो उसको भी ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, एंड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमें नेम देना है पॉइंट पी। सो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पी नेम। ओके, देन यहाँ पे एंगल्स राइट कर देंगे। ये जो था वो 35 डिग्री था, एंड ये वाला जो था वो 40 डिग्री था। ओके, इसके बाद हमें पीएम एंड पीएन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग यम पॉइंट पर राउंडर का एक टिप रखेंगे, इस सेगमेंट के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम पी पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अगर मीट नहीं हो रहा है तो बाद में आपको उसको ऐसे इंटरसेक्ट करना होगा। ओके, सो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ पे, सो दोनों को ज्वाइन कर देना है। पे एरो आ जाएगा एंड यहाँ पे भी एरो आ जाएगा। सेम हमें पीएन को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो आप लोग हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, देन पी पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क एंड यहाँ पे एक आर्क। सेम अगर मीट नहीं हो रहे हैं तो बाद में आपको उसको एक्सटेंड करना होगा, एंड उसको सिमिलरली हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन का यूज किया है बिकॉज ऑफ आइडेंटिफाई भी होना चाहिए ना। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ एरो, एंड यहाँ पे भी हम लोग देंगे एरो। सो इस लाइन पर ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड इस लाइन पर ये वाला जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। सो उसको ज्वाइन करना है पी पॉइंट के साथ। सो यहाँ पे पी पॉइंट पर ऐसे ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पे भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देन यहाँ पे ये 90 डिग्री मेड कर रहा है वो हम लोग दिखाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी दिखाएंगे। यम जो है वो किस पर डिपेंड था, क्यू पर। सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। हमने यन जो है वो आर की हेल्प से ड्रॉ किया है, सो यहाँ पे आ जाएगा आर। अभी हम लोग क्यू एंड आर का मेजरमेंट चेक करेंगे। सो क्यू पॉइंट पर रखेंगे प्रोटेक्टर एंड चेक करेंगे कि ये मेजरमेंट कितना है। सो एक्यूरेट 70 डिग्री जो है वो आया है। यहाँ पे क्यू के सामने की तरफ 0 है, 0 से लेके 70 डिग्री। सो क्यू हमें चाहिए था 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री आ गया है। देन तो आर पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे एंड आर पॉइंट जो है वो 80 डिग्री आया है। यहाँ पे सामने की तरफ 80 डिग्री है एंड वो 80 ही डिग्री था, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हमें यहाँ पे साइड की लेंथ जो है वो राइट करनी रह गई है। सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था 9.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल y इज इक्वल टू 58 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 46 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10.5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे 2 एंगल्स तो दिए हैं, मतलब ये थर्ड टाइप में जाता है, बट यहाँ पे पेरीमीटर बोला है। सो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आप लोग निकाल रहे हो तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स की एडिशन मिलके हमें पेरीमीटर मिलता है। मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, तीनों साइड्स की एडिशन दी है। सपोज करिए कि हमें अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ये भी समझ लेना है। जो एंगल्स दिए हैं वो बेस लाइन पर लेंगे हम लोग। सपोज करिए कि ये 46 डिग्री जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, जो कि है x, देन y एंड z। सो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे रहेगा। ओके, आप लोग यहाँ पे लेना चाह रहे हो x तो ले सकते हो, बट बेस लाइन में लेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन में वो इजी जाएगा एंगल लेने में, के लिए मैंने वैसे लिया है। ओके, सो पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। x एंड y को छोड़ के हम लोग को बाहर जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने हैं। सो उसकी एडिशन क्या होगी कि यहाँ पे हम लोग वो भी राइट कर लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल
एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड प्लस लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, मतलब वो तीनों की एडिशन दी है। सो हम लोग बेस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा ये बेस। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने हैं एक्स वाई जेड को छोड़ के। सपोज करिए कि मैंने इसको एक्स डैश कंसिडर कर दिया, ये भी चलेगा, एंड ये जो है वो वाई डैश कंसिडर कर दिया, बिकॉज एक्स डैश किससे फॉर्म होगा, एक्स से फॉर्म होगा, एंड वाई डैश जो है वो किससे फॉर्म होगा, वाई से। वो आपको इजी भी जाएगा और रिमेम्बर करने में। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि हाफ होगा 46 डिग्री के। यहाँ पे मैं एंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ, 46 डिग्री एंड 58 डिग्री। अभी 46 का हाफ कितना होता है, 23। सो एक्स एंगल जो है वो 23 आ जाएगा। सपोज करिए कि ये यहाँ पे आता है 23 डिग्री। ओके, देन हमें चाहिए y डैश जो कि होगा y के हाफ। y का हाफ मतलब 58 दिया है। सो 58 का हाफ कितना होगा, 29 होगा। सो यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा जो कि होगा 29 मेजरमेंट का। यहाँ पे मैंने राइट किया है 29। देन हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे कि जो वो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इसको सिर्फ हमें जेड को ज्वाइन करना है। सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x एंड ये वाला हो जाएगा y, एंड x एंगल आपको मिलेगा इसके डबल जो कि होगा 46, एंड ये वाला जो होगा वो होगा 58 डिग्री। ओके, ये जो है वो रफ फिगर कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमें यहाँ पे मेजरमेंट राइट करना है। सो ये मेजरमेंट था 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो पहले बेस फिक्स कर लेते हैं जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। सो वो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये जो पॉइंट है वो एक्स डैश है एंड ये वाला जो है वो वाई डैश। सो पहले इसके एंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो एक्स डैश पर रखेंगे, एक्स डैश एंगल है 23। सो एक्स डैश के सामने की तरफ जो 0 है उससे हम लोग लेंगे 23। 20 यहाँ पे आता है एंड 20 के बाद 3 पॉइंट्स। सो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे वो आ जाएगा, तो उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन है वाई डैश। वाई डैश कितना है, 29। सो वाई डैश पर रखेंगे इसे प्रोटेक्टर, एंड सामने की तरफ जो बेस लाइन होगी उससे 0 से लेकर 29 हमें चाहिए। सो 29 यहाँ पे आता है, एंड देन वो ज्वाइन करेंगे। सिर्फ ज्वाइन करना है यहाँ पे। ज्वाइन करने के बाद आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, एंड उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे Z। ओके, सो ये पॉइंट जो है वो Z पॉइंट है। देन एंगल्स जो है वो राइट करेंगे 29। एंड सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज करना है, तो वही यूज करेंगे। हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम जेड पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क एंड यहाँ पे एक आर्क। इंटरसेक्ट नहीं हुआ है तो बाद में उसको एडजस्ट करके इंटरसेक्ट करना है। ओके, देन इसको ज्वाइन करना है, जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आती है उसको। एंड सिमिलरली हम लोग जेड एंड वाई डैश को भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन जेड पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क एंड यहाँ पे एक आर्क, एंड दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे उसको। सो ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट होता है एंड यहाँ पे एक इंटरसेक्ट होता है, तो उसको Z पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। सो Z पॉइंट से अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो रिमेनिंग वाले 2 पॉइंट्स थे ना वो इजीली मिल जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा X पॉइंट एंड ये वाला हो जाएगा Y पॉइंट। सो इसको हम लोग मेजरमेंट क्रॉस चेक करेंगे, ये 46 आ रहा है या नहीं। सो X पॉइंट पर रखेंगे 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 46। देन Y पॉइंट पर रखेंगे
यहाँ से ऐसे चेक करेंगे तो ये 58 जो है वो आ जाएगा। सो ये वाला जो है वो आगे की तरफ लेंगे तो वो 58 को ज्वाइन कर देगा। ओके, सो ये एंगल जो है वो हमें 58 मिल गया है एंड ये वाला एंगल मिला है 46 डिग्री। सो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो लेंथ गिवन थी वो राइट करना बाकी है, बाकी ऑल जो कंसेप्ट थे वो हमने कवर कर दिए हैं। सो यहाँ से यहाँ तक था 10.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट। ओके, सो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN इन विच एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड LM प्लस MN प्लस NL इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब है अभी हम लोग वो छोटी वाली डायग्राम जो निकालते थे वो एज्यूम करेंगे। ओके, एंड अभी आप लोग सीख गए हैं, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करते हैं। सो वो जो ट्राइंगल है LMN वो हम लोग जो है वो इमेजिन करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। सो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें जो भी मेजरमेंट दिया होगा उसको एज अ बेस कंसिडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 11 सेंटीमीटर एंड 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेंगे। जो भी आपको एंगल गिवन होंगे ना उसका डैश कंसिडर कर सकते हैं। सो M डैश एंड N डैश। ओके, सो M का हाफ क्या होगा, M डैश होगा। सो M डैश जो है वो आ जाएगा 30 डिग्री। सो यहाँ पे होगा 30 डिग्री। देन N डैश जो है वो N के हाफ होगा। सो 80 का हाफ होता है 40। सो ये आ जाएगा 40 डिग्री। देन यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा जो कि होगा यहाँ पे अगर MN आने वाला है तो L यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड देन सब सिर्फ आपको यहाँ पे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है, सिमिलरली यहाँ पे भी। एंड देन ये इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा एंड इसको सिंपली ज्वाइन कर देना है। एंड ज्वाइन करने के बाद जो भी नेमिंग होंगे वो नेमिंग करना है। M यहाँ पे आ जाएगा, देन N आ जाएगा। M की वैल्यू दी थी 60 डिग्री एंड N की दी थी 80 डिग्री। एंड ये जो मेजरमेंट था ना वो लाइन का वो भी राइट करना है। सो लाइन का मेजरमेंट था 11 सेंटीमीटर। इसको एरो दिखाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे से 90 डिग्री जो है वो मेड होता है वो दिखाएंगे। सो ये रफ फिगर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग एक्चुअल वाला कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले बेस फिक्स कर लेते हैं जो कि होगा 11 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ जाएगा। सो एंडिंग पॉइंट्स के नेम है M डैश एंड N डैश। सो M डैश जो है वो है 30 डिग्री, तो M डैश पर ऐसे रखेंगे एंड 0 से लेकर 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 0 से लेकर 30 डिग्री यहाँ पे आता है। देन इसको ज्वाइन करना है। पॉइंट पर रखेंगे एंड 40 डिग्री चाहिए हमें, 0 से लेकर 40 डिग्री। एंड ये ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, ये वाला पॉइंट है L। M डैश जो है वो हमने 30 डिग्री लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री एंड ये वाला जो है वो 40 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री। देन L एंड M डैश को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है। सो M डैश पर रखेंगे, हाफ से ज्यादा मेजरमेंट लेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। सिमिलरली L पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क एंड इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। सिर्फ ऐसे जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है ना उसी लाइन से वो पास होना चाहिए, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे से एरो हो जाएंगे। एंड L एंड N डैश पर भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। देन L पॉइंट पर रखेंगे एंड ऊपर की तरफ एक आर्क एंड नीचे की तरफ एक आर्क। देन इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा एरो एंड यहाँ पे भी आ जाएगा एरो। देन
यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना ये दोनों लाइंस, तो उसको हाईलाइट करेंगे एंड एल पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, एंड अगर हम लोग इस पॉइंट पर रखेंगे तो हमें मिलेगा वो 60 डिग्री। ओके, एंड इस पॉइंट पर रखेंगे तो वो मिलेगा 80 डिग्री। ओके, सो ये जो है वो एंगल्स हमें मिल चुके हैं, तो उसको सिर्फ राइट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री एंड यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा M एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा N। एंड सिर्फ हमें यहाँ पे जो लाइन गिवन थी ना उसका जो मेजरमेंट है वो सिर्फ राइट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा वो मेजरमेंट जो कि है 11 सेंटीमीटर। 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।